नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपके सामने जो सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, जिसमें मैं आपको भाषा और लिपि से संबंधित क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा आपको। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाकर के देख लीजिएगा। स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट आप कह रहे थे बना दिया, जाकर के देख लीजिएगा। स्पेशल जीके जीएस सीए की भी प्लेलिस्ट, जिसको इसको भी मैं उसी में इंक्लूड कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। और शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे इसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूं भाषा और लिपि से संबंधित, जो कि क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो देखिए, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और इनके समय को भी तमिलकम ही कहा जाता है, जिसमें 3 साम्राज्य आते थे आपके, चोल, चेर और पांड्य। सबसे पहले चेर वंश आता था, जिसके संस्थापक उदयन जेलर थे। चोल वंश, जो कि प्रारंभिक चोल वंश का संस्थापक अगर पूछा जाएगा आपको, तो वो मैंने आपको बता रखा है, करी काल। ठीक है, जबकि 9वीं शताब्दी में जब चोल साम्राज्य फिर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ, उस समय इसका संस्थापक था विजयालय। पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उस समय इसका संस्थापक कौन हुआ? तो विजयालय हुआ, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चोल शासकों की जो भाषा थी वो क्या हो जाएगी? तमिल थी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि गुप्त वंश की भाषा पूछा जाएगा, गुप्त वंश की भाषा क्या थी? तो वह संस्कृत थी, पूछा जा सकता है। गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है गुप्त वंश, उसकी भाषा संस्कृत थी। जबकि अगर दिल्ली सल्तनत पूछा गया या मुगल काल पूछा जाएगा, तो उसकी भाषा फारसी थी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। जबकि इनकी कैपिटल पूछा जाएगा मंतुर, उरैयूर और तंजावुर हुआ करती थी। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो जाएगी संस्कृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत जो है वो बहुत पुरानी भाषा है, तकरीबन ये ईसा से भी 5000 साल पहले से बोले जाने वाली भाषा है, और आज भी हमारी राजभाषा के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। संस्कृत की उत्पत्ति इवन आप ऋग्वेद में जानते हैं कि पूछा जाता है कि संस्कृत की उत्पत्ति किस वेद में हुई? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो संस्कृत ही क्या हो जाएगी? हमारी देव भाषा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, संस्कृत हमारी कौन सी भाषा हो जाएगी? तो देव भाषा हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जाता है। पाली से देखिए, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को पूछा जाता है कौन सी भाषा बोलते थे? तो खड़ी भाषा बोलते थे। इस क्वेश्चन का आंसर संस्कृत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने आंसर भी मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको तुरंत आंसर पता चल जाए और ज्यादा आपको समय न देना पड़े। ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, दक्षिण भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, तमिल भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको शास्त्रीय भाषा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, क्लासिकल लैंग्वेज पूछा जाएगा आपको, तो कौन सी हो जाएगी? तमिल। टोटल 6 है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, जिसमें तमिल सबसे पहली है। कई बार पूछा गया कि सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी हो जाएगी? तो वो तमिल हो जाएगी। और दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो तमिल ही हो जाएगी। हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछा गया क्वेश्चन है। तकरीबन जो है 10 करोड़ कह सकते हैं, 9.72 करोड़ लोग जो है इस भाषा को बोलते हैं, वो भाषा हो जाएगी बांग्ला। ध्यान रखिएगा, बंगाली तकरीबन 8.3% लोग भारत में बोलते हैं। हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है? बंगाली हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? अभी जस्ट मैंने बताया, फारसी थी मुगलों की राजकीय भाषा। दिल्ली सल्तनत की भी दरबारी भाषा पूछा जाएगा, तो वो फारसी हो जाएगी। पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अंग्रेजी। ध्यान रखिएगा, इस बार नागालैंड के सेंसस में मैंने बताया था आपको, जो है कि जो सेंसस को कहेंगे हम आपका जनगणना। ठीक है, जनगणना में बताया था कि यहाँ पे माइनस में जो है जनसंख्या को नोट किया गया था। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है ऑफिशियली, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? मैसूर, कर्नाटका में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या हो जाएगी? तो त्रिपुरा की राजभाषा बंगाली हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा की राजभाषा पूछा जाएगा तो बंगाली हो जाएगी। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? साउदर्न रीजन। और उधर का जो स्थापत्य हो जाएगा, जो आपका उधर का आर्किटेक्चरिंग पूछा जाएगा, तो वो भी आपका द्रविड़ जो है कि जॉनर में ही बनाया जाता था। उधर की मंदिरें जो है द्रविड़ जॉनर में ही बनाएगी। द्रविड़ जो है कि वहां का द्रविड़ कुल से संबंधित एरिया कौन सा हो जाएगा? वो साउदर्न रीजन हो जाएगा। उधर की आर्किटेक्चरिंग क्या थी? तो वो द्रविड़ थी, जो कि पूछा जा सकता है आपको। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया 6, जिसमें सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा क्या हो जाएगी? क्लासिकल लैंग्वेज तमिल हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, तमिल हो गया आपका, ठीक है, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया,
मलयालम और तेलुगु, ये 6 भाषाएं जो हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ब्राह्मी। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा प्राचीन लिपि कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ब्राह्मी। सिंधु घाटी सभ्यता में ही आपको मिलता है और ब्राह्मी सबसे सर्वाधिक प्राचीन लिपि है जो कि पूछा जा सकता है। इवन सारी लिपियां अगर पूछा जाता है उसकी जन्मदाता कौन है, तो ब्राह्मी लिपि ही हो जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सबको पता होगा। गुरुमुखी लिपि निम्नलिखित में से किस शुक गुरु के द्वारा की लाई गई थी, तो वो लाई गई थी गुरु अंगद जी के द्वारा, जो कि दूसरे नंबर के गुरु हैं। ध्यान रखिएगा, गुरुमुखी लिपि पूछा जाएगा तो वो दूसरे नंबर के जो गुरु थे गुरु अंगद जी, उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। जबकि पूछा जाएगा टोटल कितने सिख गुरु हुए, तो वो हो जाएंगे 10। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, पूछा जाता है आपको, ठीक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। देखिए, प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता में आपको ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन खरोष्ठी जो है वो क्या लिखा जाता था, तो वो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। पूछा जा सकता है, खरोष्ठी जो है वो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं लिखी जाने लिपियां में कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी खरोष्ठी। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिशप ने। जबकि ढूंढा किसने था, तो ढूंढा था, ध्यान रखिएगा, आपका फैन थेलर ने। पूछा जाएगा किसने ढूंढा था, फैन थेलर ने ढूंढा था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो वो हो जाएगा ब्राह्मी। ध्यान रखिएगा, आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप क्या हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसका अगर पूछा जाएगा कि किसने इसका विकास किया, तो वो हो जाएंगे गुरु अंगद जी, जो कि दूसरे नंबर के गुरु हैं। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपको। किस लिपि के सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो वो हो जाएगी ब्राह्मी। ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था ब्राह्मी। टोटल ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों लैंग्वेज से संबंधित, प्लस इसमें मैंने आपको गुप्त वंश की भी भाषा बता दी, संस्कृत, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो कि हमारा गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री गुप्त वंश ही कहा जाता है, उसकी ऑफिशियल भाषा संस्कृत थी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा